हेलो जी, नमस्कार, वड़कम, गड़ी खमोश शेका लद्दाख में आप सबकी निकी। तो बहुत दिनों बाद, लगभग एक डेढ़ महीने के बाद मुझे मौका मिल ही गया है ये वीडियो का वॉइस ओवर देने का। और हम सब सज धज के लाल पर साड़ी पहना, मतलब ही हम पूजा देने जा रहे हैं। तो ये पूजा था भद्रकाली पूजा, जो कि था 16 जुलाई को। और ये पूजा हमारे गिटार टीचर करते हैं। और देख रहे हो कितना सारा भीड़ लगा हुआ है ये पूजा करने के लिए। सारे जगह से लोग आते हैं, सुबह से ही भीड़ लग जाता है। सुबह के 6 बजे से लाइन लग जाते हैं ये पूजा देने। इस साल का पूजा था 224वां साल, जो कि है 224 इयर्स का पूजा। ये रहे हमारे गिटार टीचर। माना जाता है कि ये पूजा लोग बहुत मन्नत के साथ करते हैं। ये पूजा करने के बाद बहुत सारे लोगों का मन्नत पूरा हुआ है, जिस वजह से झारखंड, पटना, यूपी, कोलकाता, ऐसे बहुत सारे जगह से, इंडिया के बहुत सारे जगह से ये पूजा करने के लिए लोग आते हैं। और मेरे गिटार टीचर से पहले उनके दादाजी ये पूजा करते थे। उनके दादाजी ने ही उनको सारा सब कुछ पूजा का समझा दिया और सिखा भी दिया अपने हाथों से। दादाजी के देहांत से पहले भैया को सारा सब कुछ दायित्व देके फिर उनका देहांत हुआ। इस पूजा के समय मंदिर में प्रवेश करना और माँ भद्रकाली का फेस देखना ही सबसे मुश्किल टास्क है। बट बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हुआ और हमने फिर अंजलि दिया, फिर हम निकल गए। सबसे प्रथम कठिन काम तो हो गया सक्सेसफुली, और अब दूसरा कठिन काम है अपना प्रसाद के थाली को ढूंढना। और देखो कितना लंबा लाइन होता है ये प्रसाद के थाली में भी। हम थे प्रसाद के लाइन में, फिर इस भीड़ में मम्मी भी गुम हो गई थी। फिर बाद में जाके देखा इधर है, बोला माँ के सूरत को अच्छे से नहीं देखा, इसलिए माँ को देखने आ गई थी। मेन जो भद्रकाली का बड़ा सा मंदिर है, उसके साइड में भी बहुत सारे देव देवी का भी मूर्ति और मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ पूजा करके आने के बाद हमने लगाया फिर से प्रसाद के थाली के यहाँ लाइन। पूजा सुबह से शुरू होता है और ये शाम तक चलते रहता है। ऐसे ही लाइन टू लाइन प्रसाद आते रहते हैं और भक्त भी आते ही रहते हैं। ये पूजा होता है बड़ा सा, मतलब मेन पूजा होता है 1 दिन का, बट ये पूजा में जो मेला होता है वो 4 दिन का होता है। पहले 3 दिन का था, बट अब 4 दिन का होता है। 4 दिन धमाकेदार मेला होता है और वहाँ मिलते हैं विभिन्न प्रकार के चीज़ें। कितने क्यूट चीज़ें मिलते हैं ना, जो कि आपको ऐसे बाजार में नहीं मिलेंगे, बट मेले में ही मिलेगा बस। फिर मम्मी लोग ने लगाया तिलक। आप लोग क्या सोच रहे हो, तिलक ऐसे ही लगाया जा रहा है? नहीं, इसके लिए भी आपको पे करना होता है। आजकल कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं होता। और ये देखो कितना सुंदर है माँ का मूर्ति। फिर शुरू होता है भोरेर पूजो। जो करके हम निकलने वाले थे, फिर हमारे गिटार टीचर मतलब भैया ने बोला दैट थोड़ी देर रुक जाओ, मेन पूजा तो अभी बाकी है, भोरेर पूजो, ये देख के ही फिर जाना। फिर हम रुक ही गए। मन में था बहुत सारा एक्साइटमेंट, क्योंकि ये भोरेर पूजा हम पहली बार देखने जा रहे थे कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। क्यूरियोसिटी था अंदर।
और पूजो कैसे होता है। फिर हमने भी लगाया तिलक, फिर चल पड़े घर की ओर। चलते चलते रास्ते में मेले भी देखते देखते जा रहे थे, क्योंकि रास्ते में ही तो मेला लगा हुआ है रास्ते में। और पूरा मैदान में, स्कूल का एक बड़ा सा मैदान है, उसमें पूरा में लगाया हुआ था। पूजा करने के लिए सुबह से किया हुआ था फास्टिंग, मतलब व्रत। तो फिर पूजा करने के बाद प्रसाद खाकर पिया हमने गन्ने का जूस, जो कि हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। और पता है दुख की बात क्या है, 4 दिन मेला होगा और हम घूम भी नहीं पाएंगे, क्योंकि 19 को हमारा एग्जाम शुरू हो गया था। आज के लिए इतना ही, चलो बाय।